चलिए प्रकाश का प्रकीर्णन को समझने से पहले आज हम लोग थोड़ा सा टिंडल प्रभाव को समझ लेते हैं, जो हम लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा था। ये टिंडल प्रभाव क्या होता है भाई? तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, इसको समझते हैं। तो टिंडल प्रभाव तो कोलाइडी विलयन से ही ना आया है, तो हम लोग समझते हैं क्या कोलाइडी विलयन क्या होता है। तो विलयन का मतलब होता है कोई मिश्रण। तो वैसा मिश्रण नहीं बोल सकते, क्योंकि मिश्रण 2 टाइप का होता है। क्या क्या? एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। तो वैसे ये समांगी मिश्रण है कि विसमांगी मिश्रण है, तो यह एक विसमांगी मिश्रण है। तो कोलाइडी विलयन जो होता है एक विसमांगी मिश्रण है। अच्छा, समांगी मिश्रण विसमांगी मिश्रण बीच में आ गया, तो भाई ये समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण होता है जिसमें अगर 2 चीज़ को मिला देंगे तो वो इतना परफेक्ट तरीका से मिल जाएगा कि उसको हम लोग देख नहीं सकते और क्या क्या मिलाए हैं वो वाला। जैसे कि चीनी और पानी को मिला देंगे बहुत बड़ी तरीके से, क्या हो गया? एक प्रकार का समांगी मिश्रण हो गया। और विसमांगी मिश्रण किसको बोलेंगे? वैसा मिश्रण जिसमें कुछ को कुछ किसी के साथ मिला देंगे तो उसको अगर किसी विधि से अगर देखना चाहेंगे, हाँ पहले तो नहीं दिखेगा क्योंकि कण छोटे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई विधि का प्रयोग करेंगे तो वो दिख भी सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से समांगी मिश्रण परफेक्ट तरीके से घुल जाता है और विसमांगी मिश्रण उतना परफेक्ट तरीके से नहीं घुलता है। यही होता है हम लोग का विलयन। तो भाई ये जो होता है कोलाइडी विलयन, ये एक प्रकार का विसमांगी मिश्रण होता है। विसमांगी मिश्रण, ठीक है। फिर इसके कणों को हम लोग आंखों से नहीं देख सकते। विसमांगी मिश्रण होता है लेकिन इसके कणों को इतना छोटा होता है कि हम लोग खुले आंखों से उसको नहीं देख सकते। हाँ, किसी अगर विधि का प्रयोग करके अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो उसको देखा जा सकता है। ठीक है। ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन, फिर कण सबको, ये सबको कोलाइडी विलयन को समझ रहे हैं और ये टिंडल प्रभाव को जान रहे हैं, ये सब क्या होता है? तो कोलाइडी विलयन को मतलब कोई चीज़ को, मतलब कोई गैस में किसी कण को मिला देना। जैसे कि हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में विभिन्न गैस है, विभिन्न कण है। ठीक है। गैस में कण सब भी है, तो ये सब जब फिर जलवाष्प भी है, ये सब जब आपस में मिल जाता है तो ये सब भी कोलाइडी विलयन का यही निर्माण करते हैं। जैसे कि हम लोगों को टिंडल प्रभाव में देखने को मिलता है। ये टिंडल प्रभाव कहाँ से पर देखने को मिलते हैं हम लोग को? जैसे कि हम लोग का कोई घर हुआ, घर में अगर कहीं पर छोटा सा लीक है तो वहाँ से सूर्य का प्रकाश सीधे आता है, और सूर्य का प्रकाश सीधे आता है तो वहाँ पर हमको वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण सब देखने को मिलते हैं। टिंडल प्रभाव के फलस्वरूप जो उसमें जो कण सब है जो उसमें घुले हुए हैं वो दिखता है टिंडल प्रभाव के द्वारा। तो यही कोलाइडी विलयन ही टिंडल प्रभाव के द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है। टिंडल प्रभाव के द्वारा जो कोलाइडी विलयन है उसमें कण सब जो घुले हुए रहते हैं उसके द्वारा हम उसको देख सकते हैं। जैसे कि वायुमंडल में अगर बात करेंगे तो, ठीक है, तो यहाँ पर कोलाइडी विलयन को ही टिंडल प्रभाव बोला जाता है क्या? नहीं, कोलाइडी विलयन मतलब इस जो कोलाइडी विलयन है इसकी खोज टिंडल नामक एक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए अपने नाम पर उसको रख दिया है टिंडल प्रभाव। ठीक है। तो ये टिंडल प्रभाव को समझ लिया। कोलाइडी विलयन क्या होता है? एक विसमांगी मिश्रण होता है। इसके कण को जो है आंखों से नहीं देखा जा सकता और प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम लोग इसी के बाद आगे हम लोग जानने वाले हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। भाई ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है। ये प्रकाश को किस प्रकार से फैलाता है पता है? इसके जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं इस प्रकार से, जो कि वायुमंडल जो होता है, जो वायुमंडल होता है इसमें उपस्थित रहते हैं गैस, धूल कण, जलवाष्प, धूल, गैस, जलवाष्प, यही सब का मिश्रण से बना होता है हम लोग का वायुमंडल। ठीक है, बना होता है। तो भाई ये जो धूल है, गैस है, जलवाष्प है और है हम लोग का ये गैस, यही गैस के साथ धूल कण, जलवाष्प, ये सब जब मिल जाता है तो जब देखिए गैस और कण बोले तो ठोस हम पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है। जब ये गैस और कण ये दोनों ही आपस में मिल जाएंगे तो भी हम लोग को एक प्रकार का मिश्रण प्राप्त होगा, विलयन प्राप्त होगा कि नहीं होगा? अगर हम लोग का ये ठोस कण किसी जलवाष्प से मिल जाता है तो भी एक प्रकार का हम लोग को मिलेगा। गैस अगर किसी जलवाष्प के साथ मिल जाता है तो भी एक प्रकार का हम लोग को मिश्रण प्राप्त होगा। तो इसी लोगों का किसी गैस का धूलकण के साथ, धूलकण का जलवाष्प के साथ, जलवाष्प का गैस के साथ मिल जाता है जब वो एक घोल बन जाता है, विलयन बन जाता है, तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? कोलाइडी विलयन। ठीक है। और इस कोलाइडी विलयन में इतना ताकत होता है कि वो जो सूर्य का प्रकाश, लाइट आता है उसके क्या करता है? फैला देता है। क्योंकि हम लोगों ने यह जान चुके हैं कि प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश आता है वो विभिन्न रंगों की, श्वेत प्रकाश वैसे दिखने में श्वेत प्रकाश ही रहता है लेकिन वह 7 वर्णों का एक समूह रहता है।
और वही 7 वर्णों का समूह जो विभिन्न रंग सब हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, ये जो इसका कण है ये उसको छितरा देते हैं, इसको फैला देते हैं और विभिन्न रंगों को, विभिन्न प्रकार के कण जो हैं उसको फैलाने का काम करते हैं। इसी फैलाना को ही कहते हैं प्रकीर्णन। अगर प्रकाश के, जो सूर्य के प्रकाश से अगर आ रहा है कोई लाइट और प्रकाश को फैला रहे हैं तो होगा क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर हम किसी पत्थर को फेंक रहे हैं और कहीं से टकरा करके वो उसका रास्ता भटक भटक के जा रहा है तो वो मेरा गेंद का प्रकीर्णन। मतलब किसी कण के द्वारा जब सूर्य के प्रकाश का आना और वो टकरा करके उसका पथ से वो विचलित हो जाना, मतलब वो फैला देना, प्रकाश को क्या करना, जब वो इधर उधर से चला जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्रकाश फैल जाएगा। तो इसी प्रकाश के फैलने को ही कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश जब आ रहा है वायुमंडल में तो फैल जाता है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ठीक है। तो समझ लिया आप लोग किस प्रकार से ये गैस होते हैं। ये तीनों मिलकर आपस में मिल करके एक विलयन का, एक कोलाइडी विलयन का ये लोग काम करते हैं। यही चीज़ हम लोग का वायुमंडल में उपस्थित है। गैस बोले तो बहुत प्रकार का गैसें हैं, जलवाष्प भी हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहता है और ठोस कण भी हम लोग का यहाँ पर उपस्थित रहता है। जैसे कि अगर हम लोग आपको कि हम लोग कहाँ पर इसको महसूस कर सकते हैं, ये तो टिंडल प्रभाव में तो हम लोग कण को देखते हैं और हम कहाँ पर इसको देख सकते हैं, जान सकते हैं कि भाई हाँ सच में जो होता है ये वायुमंडल में इस प्रकार से ये गैसें और वाष्प, ठोस, ये सब आपस में मिल करके एक ये का निर्माण करते हैं, एक कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। तो आप लोग ठंडे के दिन में आप लोग स्वेटर पहन के या फिर कोई भी ओढ़नी ओढ़ के आप लोग बाहर तरफ गए होंगे और जब वहाँ पर बहुत सारा कुहासा रहता है, कुहासा को क्या बोलते हैं, कुहासा ही बोलते हैं। मतलब ऐसा लगता है धुआं रहता है, बहुत ज़्यादा कुहासा ही बोला जाता है उसको, कुहासा रहता है। और जब उधर में चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत देर तक उधर में टहलते रहते हैं और जब आते हैं तो आप अपने आप को छू कर देखिएगा, अपने कपड़ा को ऐसे कर देखिएगा तो वो थोड़ा सा भीगा हुआ रहता है, वो थोड़ा सा भीगा हुआ रहता है। तो भीगा कैसे, वो जो कुहासा है उसमें पानी है क्या, तो हाँ उसमें पानी है, लेकिन क्या कुहासा में हमको दिख रहा है कि वहाँ पर पानी की सूक्ष्म बूंदें हैं, नहीं ना। तो धुआं क्या है, एक प्रकार का गैस हो गया। तो देखिए उसी जगह हमको मिल गया क्या, गैस का और जलवाष्प का। कुहासा मिल गया, वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, गैस और जलवाष्प, और उससे मिला है कुहासा। क्योंकि कुहासा में जब वहाँ बहुत ज़्यादा कुहासा रहता है, आप जाके देखिएगा बहुत ज़्यादा कुहासा छाया रहेगा और जब आप लोग कपड़ा पहन करके जाएंगे और उधर में ढेर देरी तक रुके रहेंगे या फिर कुछ भी काम करते रहेंगे और थोड़ा देरी के बाद आप अपना कपड़ा को सहलाइएगा तो इस तरह से तो लगेगा कि वो थोड़ा क्या, वो भीग गया है जैसा लगेगा। ऐसा क्यों, वहाँ पर तो कुहासा था, पानी थोड़ी ना बरस रहा था, लेकिन वो भीगा क्यों, क्योंकि वो जो कुहासा है वो गैस से बना है और जलवाष्प से बना है। तो ये गैस है और ये जलवाष्प, ये दोनों आपस में मिला, ये भी मिला और एक प्रकार का क्या का काम किया, विलयन, एक प्रकार का विलयन का बना दिया ये लोग। ये विलयन को ही क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसी विलयन को बोल सकते हैं हम लोग कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। ठीक है, ये भी एक प्रकार का हम लोग का क्या हो गया, विलयन हो गया। तो यही तीन जो वाष्प है, गैस है, ठोस है, मिल करके आपस में कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं हमारे वायुमंडल में। और इस कोलाइडी विलयन का जो कोलाइडी विलयन बनेगा हमारा यहाँ पर, इसका और उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। ये में बोल दिए यहाँ पर कि अगर छत में या फिर खिड़की है या फिर कहीं पर से छोटा सा लाइट अगर आ रहा है तो वो क्या होता है, वो आता है और जिस रास्ते से हुए वो आ रहा है वहाँ पर हमको उसके छोटे छोटे कण सब जो वायुमंडल के कण है वो देखने को मिलते हैं। इसी को ही हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। देखिए टिंडल प्रभाव के फलस्वरूप हम इस वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण जो वायुमंडल में क्या हुए हैं उसके साथ में विलयन बनाए हुए हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको बहुत बढ़िया से ये तो समझ में आ गया कोलाइडी विलयन क्या होता है, इस जो वायुमंडल में है यहाँ पर ये कोलाइडी विलयन का कितना रोल है। और ये जो कोलाइडी विलयन है ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है। सबसे बड़ा तो बात ये है कि यह जो कोलाइडी विलयन होते हैं ये प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं। चलिए प्रकाश को फैलाना ये किस प्रकार की घटना है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। चलिए
इस छोटे छोटे कणों के द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित छोटे छोटे कणों द्वारा प्रकाश के फैलाने की जो घटना है ये किस प्रकार से होता है ये हम लोग समझते हैं। चलिए सबसे पहले इसको प्रयोग द्वारा समझते हैं। मेरे पास तो प्रयोग करने के लिए कुछ है नहीं, तो ठीक है आप कर सकते हैं। ठीक है, जो हम लोगों का बुक में ऐसा दिया हुआ है उसी को हम लोग समझते हैं। चलिए कि अगर हम लोग किसी साधारण जल को इस तरह से लेंगे और उसके इधर से कांच का कोई गिलास होगा, ठीक है, कोई भी बर्तन हो सकता है, उसमें से अगर हम टॉर्च मारेंगे, इस तरह से टॉर्च मारेंगे, तो हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि प्रकाश जो है उस पानी से हमको उतना अच्छा सा नहीं दिखता है। ठीक है, प्रकाश वहाँ पानी में नहीं दिखता है और वो क्या होता है गिलास के बाहर हमको दिखाई देने के लगता है। ठीक है, मतलब प्रकाश पार हो रहा है लेकिन पानी में उस प्रकाश को हम लोग ठीक से नहीं देख पाते हैं। और फिर क्या होता है कि वही प्रकाश को जब हम लोग एक कोलाइडी विलयन युक्त एक विलयन हो, ठीक है, उस प्रकाश को कोलाइडी विलयन मतलब कोई भी ऐसा विलयन जिसमें जो कोलाइडी विलयन हो, जैसे कि दूध और जल, दूध लाएंगे और जल लाएंगे और दूध लाएंगे, उसको मिला देंगे, घोल बनाएंगे और उसको आगे में रखेंगे और वहाँ से अगर टॉर्च मारते हैं तो यह एक कोलाइडी विलयन, चूँकि यह एक कोलाइडी विलयन बन जाता है। दूध और जल का मिलना भी कोलाइडी विलयन ही। आप लोगों ने पढ़े होंगे 9 क्लास में, जब कोई द्रव का द्रव के साथ मिलाया जाता है, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपण प्रावस्था, आप लोगों ने पढ़ा है परिक्षेपण माध्यम जिसमें परिक्षेप्त होता है, 9 क्लास का ये। तो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपण प्रावस्था जिसमें कोई द्रव हो और द्रव हो ये आपस में मिल जाता है तो इम्सिलिन बनता है। इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को इम्सिलिन कहा जाता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से दूध को और जल को लाएंगे और वहाँ से जब इस गिलास फिर उसका आगे हम कोलाइडी विलयन को रख देंगे, पार करेंगे, तो इसमें से हमको प्रकाश पानी में नहीं दिखने को मिलता है, लेकिन इस गिलास में जैसे ही हम डाल दिए ये क्या कहते हैं प्रकाश जो है इस विलयन में हमको देखने लगा और देखने के साथ साथ क्या होता है यह प्रकाश को इधर उधर से फैला भी देता है इस तरह से थोड़ा बहुत। ठीक है, और इस तरह से प्रकाश जो है हमको उस विलयन में दिखाई देता है और फैलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यही हम लोग समझना चाहते थे कि साधारण जल में जो है ऊपर कोई, क्योंकि वहाँ पर कोलाइडी विलयन नहीं था, कोई कण नहीं था, ठीक है, कोलाइडी कण नहीं था, इस वजह से हमको वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं दिखाई दिया। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं दिखाई दिया मतलब प्रकाश को फैलना नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग कोई कोलाइडी विलयन को ला दिए तो वहाँ पर क्या हुआ प्रकाश को क्या होने लगा वो फैलने लगा। आई होप कि आपको ये प्रकाश फैलना समझ में आ गया कि कोलाइडी विलयन में फैलता है और जो कोलाइडी विलयन नहीं होता है उसमें प्रकाश नहीं फैलता है, ये हम लोग तो समझ लिए। ठीक है।